तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये सभी जीडीएस के कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ ना, जिसके बारे में 90% से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं जानते हैं। और इस बार की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो अदर भाषी सर्कल और हिंदी भाषी सर्कल को मिला करके आपको मालूम है ना, 43,000 से ज़्यादा कैंडिडेट का जो है नाम आया था फर्स्ट लिस्ट में। लेकिन इसमें 30,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजेक्ट हो गया है। तो अगर आपके भी अच्छे खासे परसेंटेज है, आपको लगता है कि आने वाली मेरिट सूची में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि वहां के कर्मचारी आपको परेशान करेंगे और आपको जानकारी नहीं होगी, तो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। अभी से आप सभी लोग वो आवश्यक दस्तावेज जो है तैयार कर लीजिएगा। और साथ में जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के भी कुछ अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, रिगार्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा, तो अदर भाषी सर्कल का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट था वो 3 सितंबर 2024 था, जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और हिंदी भाषी सर्कल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर 2024 है। और आप सभी लोग को मालूम है कि आज तारीख है 5 सितंबर, मतलब कि मात्र एक दिन का समय बचा है। इसमें क्या हुआ है कि 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब अलग अलग सर्कल में क्या हो रहा है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो प्रोसेस है ना, वो अलग अलग हो रहा है। दोस्तों, बाहर जो है बारिश हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसे आप सभी लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि अलग अलग सर्कल में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो है प्रोसेस अलग अलग हो रहा है। जैसे कि हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल 3 चीज़ को वेरीफाई किया जाता है इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा। और वो क्या है, तो नंबर 1 की बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री मेमो देखा जाता है कि आपका मेरिट सूची में जो है नाम है कि नहीं है। उसके अलावा ये एक्सेप्टेड हो जाता है। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो एसएससी सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हाई स्कूल का सर्टिफिकेट बोलते हैं, मैट्रिक सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, इसे अच्छी तरीके से वेरीफाई किया जाता है और ये भी एक्सेप्टेड हो जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट को देखा जाता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा बना होना चाहिए। उसमें सिग्नेचर होना चाहिए मुख्य चिकित्सक के, और उस हॉस्पिटल का जो है मुहर भी होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो है एक्सेप्टेड हो जाएगा। और बेसिकली क्या होता है कि हिंदी भाषी सर्कल में इस 3 चीज को ही केवल देखा जाता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन अगर आपने नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, तो दोस्तों फिर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और भी चीजें होती हैं जो कि चेक किया जाता है। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, परेशानी किस चीज को लेकर के होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो 44,228 सीटों पर भर्ती आई हुई थी ना, इसका फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था वो क्या था, वो था 5 अगस्त 2024। और अगर मान लीजिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो 5 अगस्त 2024 के बाद का अगर बना होना चाहिए, तो अगर बना होगा तो वहां पर क्या होता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन ऐसा कहीं भी देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है। केवल ये बताया गया है कि आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कभी का होगा तो भी चलेगा। लेकिन वहां पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करते हैं कि बच्चों को परेशान करते हैं। सबसे पहले आप ये जो है नोटिफिकेशन देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया। तो दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो है जारी किया गया था। और इसमें सब कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर मान लीजिए कि कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है, या फिर अभी मान लीजिए कि किसी सर्टिफिकेट में मिसमैच होता है, तो उस स्थिति में जो है क्या किया जाएगा। यहाँ पर ये जो सेकंड नंबर आप पढ़ रहे हो, इसे आप सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए बताया गया है, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर अलाउड ए टोटल ऑफ 15 days पीरियड टू सबमिट द document of verification from the date of shortlisting of the candidate
द डेट बाई विच द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट इज मेंशन इन द ईमेल या फिर SMS टू बी सेंड टू द कैंडिडेट थ्रू पोर्टल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर आपके पास मान लीजिए कि किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो आपको 15 दिन का यहाँ पर समय दिया जाएगा। उस 15 दिन के बीच में उस डॉक्यूमेंट्स को आपको बनवा करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो थर्ड वाला जो रूल देख रहे हो उसमें यहाँ पर ये बताया गया कि अगर 15 दिन के अंदर आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते हो और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को सबमिट नहीं करते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस स्थिति में यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि मार्कशीट हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, PWD सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके देखे जाएंगे। यहाँ पर आधार कार्ड देखिए मैंडेटरी नहीं है, साफ तौर पे यहाँ पर नोट पॉइंट में बता दिया गया है। देखिए एनेक्स्चर की अगर मैं बात करूँगा ना तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग एनेक्स्चर जो है जारी किया गया है, जिसमें कि अगर मान लीजिए कि आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई मिसमैच है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ मिसमैच है, तो आप जो है ये एनेक्स्चर फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। वहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डायरेक्टली वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो एनेक्स्चर है इसे आप सभी लोग देख सकते हो, इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इसे आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों के पास जानकारी नहीं होती है और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है, जो कर्मचारी होते हैं वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये सारे रूल आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारे रूल आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हो कि SSP ऑफिस में जो है कंप्लेन कर सकते हो, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन में यहाँ पर साफ तौर पे बता दिया गया है कि अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर फॉर्म में किसी प्रकार का मिसमैच है, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का मिसमैच है, तो यहाँ पर आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। आपका जो कैंडिडेचर है यहाँ पर रिजेक्ट जो है नहीं किया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के पास जानकारी नहीं होती है और वहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं ना कर्मचारी, वो जो है आपको परेशान करने का काम करते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रद्द कर देते हैं और चुपचाप आप चले आते हो। देखिए आपको अगर वहाँ पर परेशान किया जा रहा है तो आपको करना क्या है, SSP ऑफिस में, जी हाँ दोस्तों SSP ऑफिस में जो है वहां पर आपको बात करना है और नोटिफिकेशन आपको दिखाना है। इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। इस नोटिफिकेशन को आप वहां पर दिखा सकते हो और ये कह सकते हो कि नोटिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है या फिर किसी प्रकार का कोई मिसमैच है तो मुझे 15 दिन का समय दिया जाएगा। वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं 15 दिन के बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। उसके अलावा लोकल लैंग्वेज को लेकर के जिन बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया है ना, लोकल लैंग्वेज को लेकर के भी परेशान यहाँ पर किया जाता है। तो देख तो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है देखा जाएगा जिन भी कैंडिडेट ने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया है। इसके लिए अभी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे जो है अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवा लिया जाएगा और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सर्टिफिकेट जो है देखा जाएगा। अब लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट कैसे बनेगा सर, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए जितने भी बच्चे अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किए हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि अगर वहाँ पर आपका कोई भी जान पहचान है या फिर आपको मालूम है ना कि जैसे अपने हिंदी भाषी सर्कल में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिले होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है अरुणाचल प्रदेश में जो है डिवीजन होते हैं। तो आप किसी भी डिवीजन से ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। जहाँ से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है वहाँ से भी बनवा सकते हो या फिर आप जिस भी अलग अलग डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका जान पहचान है तो ठीक है, नहीं तो तहसील से भी जाकर के आप जो है यहाँ पर बनवा सकते हो। अब बात आ जाती है कि सर ये बताइए सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मैसेज है वो कब आएगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी जगह पर क्या हुआ है कि कुछ अलग अलग सर्कल में सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो इंटीमेशन है वो बच्चों के पास भेजा जा चुका है, जिसका कि लास्ट डेट यहाँ पर 13 सितंबर 2024 रखा गया है। लेकिन कुछ सर्कल में अभी क्या हुआ है कि ये सेकंड लिस्ट का इंटीमेशन बच्चों के पास भेजा नहीं गया है, क्योंकि अलग अलग सर्किल में जो टाइम ड्यूरेशन वो होता है वो अलग होता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कंप्लीट होने के 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आपके मोबाइल पर जो है सेकंड लिस्ट का इंटीमेशन भेजा जाएगा और उसमें आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज तैयार करके रखना है इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जिन भी बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किया है ना, आप सभी लोग लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, नहीं तो आगे चल करके सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगेगा, जिसके अंतर्गत जो है 3 चीज़ें आती हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो मैक्सिमम कैंडिडेट के पास यहाँ पर आधार कार्ड होगा तो चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अटेस्टेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो अलग अलग सर्कल में क्या होता है, अलग अलग सर्कल डिवीजन में ये अटेस्टेशन फॉर्म सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी अप्लाई करवा लिया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है कि जब आप ज्वाइनिंग लेने जाते हो ना, तब ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है भरवाया जाता है। इसमें कई प्रकार के अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं, जैसे कि GDS के अलावा जो है आपके पास अदर इनकम का सोर्स है कि नहीं है, आप जो है गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप जो है भारतीय डाक विभाग में नौकरी तो नहीं ले रहे हो, और अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको जो है GDS की नौकरी से आगे चल करके बर्खास्त कर दिया जा सकता है, निकाला जा सकता है, उसमें आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको जो है मोबाइल, लैपटॉप वगैरह चलाना आता है कि नहीं आता है, साइकिल चलाना जानते हो कि नहीं जानते हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अटेस्टेशन फॉर्म के अंतर्गत आपसे भरवाया जाएगा। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है बनवाना पड़ेगा, और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, जहाँ से आपने 10वीं की परीक्षा पास की हो वहाँ से आप ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। अगर वहाँ से नहीं बनता है तो क्या कर सकते हो कि आपका जो भी ब्लॉक लगता है, जो भी ग्राम पंचायत लगता है, वहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच है या फिर सभासद है, उनसे भी आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपका जो है देखा जाता है, इसे भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और बनवाना पड़ेगा कि आप पर जो है किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, मतलब FIR वगैरह तो दर्ज नहीं है। यह सारी चीज़ें देखा जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या होता है कि अगर आप पर FIR दर्ज हो ना तो आपको सरकारी नौकरी नहीं दिया जाता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो इतने सारे आवश्यक दस्तावेज जो है ये सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखा जाता है, इसे आप सभी लोग अभी बनवा लीजिएगा। तो दोस्तों ये है वो फॉर्म जिसे आप अप्लाई करके जो है भारतीय डाक विभाग में, अगर मान लीजिए कि आप दूसरे सर्कल में काम कर रहे हो और वहाँ पर काम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है 3 महीने या 4 महीने का लीव ले सकते हो। जैसे कि इसमें होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट किसी दूसरे अदर सर्कल में, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय साइड में काम करते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है ना काम करने में, तो वे ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर ग्रामीण डाक सेवक, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइम ड्यूरेशन वगैरह पूछा जाता है, सारा सब कुछ डेटा जो है आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और इसमें जो है आप 3 से 4 महीने तक जो है लीव ले सकते हो। फिर आप 1 महीने काम कर सकते हो, उसके बाद 3 से 4 महीने लीव ले सकते हो। ऐसे कर करके क्या होगा कि इसमें 1 साल आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जब GDS का ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा तब उसमें आप रजिस्ट्रेशन करके आप अपने सर्कल या फिर डिवीजन में आ सकते हो, काम कर सकते हो। इसमें बेनिफिट देखिए ये है कि 1 साल तक आपको जानते हो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपने सर्कल या फिर अपने डिवीजन में रह करके काम करना है, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें कि आपको 3 से 4 महीने का छूट दे दिया जाएगा। फिर आप 1 महीने काम करोगे और फिर 3 से 4 महीने का आपको छूट दिया जाएगा, और ऐसे कर करके आप जो है पूरा 1 साल यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों ये जो एनेक्चर है इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। दोस्तों इस फॉर्म के तहत क्या होता है कि कोई भी GDS का कैंडिडेट वो अपने सर्कल में काम ना करके किसी दूसरे सर्कल में काम कर रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या फिर कहीं भी काम कर रहा है दूसरी जगह पर, और आपको पता है कि इसमें सैलरी जो है 16,000 18,000 रुपये मिलती है, तो अगर आप चाहोगे ना तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर लीव GDS वाला जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या करना होगा कि आप 1 महीने काम करोगे और 3 महीने लीव ले सकते हो, छुट्टी ले सकते हो, फिर 1 महीने काम करोगे या फिर 4 महीने जो है छुट्टी ले सकते हो। इस तरह कर करके क्या होगा कि आप 1 साल गुजार सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि GDS ट्रांसफ़र पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन ओपन होता है ना, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके आप अपने सर्कल या फिर अपने डिवीजन में आ सकते हो, ट्रांसफ़र ले करके काम कर सकते हो। लेकिन इसमें होगा क्या कि आप जितने महीने तक लीव लोगे ना, 3 महीने 4 महीने, तो इसमें होगा क्या कि उस महीने की सैलरी आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो ये एक अच्छा रूल है दोस्तों। इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपको बाहर रह करके काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 1 महीने काम करके ये फॉर्म भर सकते हो GDS लीव वाला। उसके बाद आपको 3 या 4 महीने की
छुट्टी दे दी जाएगी, ठीक है ना। रीज़न आपको बताना पड़ेगा और जितने दिन की आप छुट्टी लोगे उस महीने की सैलरी आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी। और दोस्तों GDS ट्रांसफ़र पोर्टल की अगर मैं बात करूँगा तो इस बार GDS का जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो सितंबर के लास्ट वीक में ओपन होगा, यानी कि 25 सितंबर के बाद कभी भी GDS का ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जितने भी GDS के कैंडिडेट बाहर दूसरे सर्कल में काम कर रहे हैं ना, अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आप लोग कुछ दिन तक वेट कीजिएगा। जैसे ही ये ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा मैं आपको अपडेट दूंगा और इसमें रजिस्ट्रेशन करके आप जो है अपने सर्कल अपने डिवीजन में आ सकते हो, वहां पर रह करके काम कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, उसके अलावा आवश्यक दस्तावेज को लेकर के और GDS ट्रांसफ़र को लेकर के। अगर आपके मन में इस अपडेट को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए।